एक आदमी ने बस कुछ हाथी दांत चुराए थे, लेकिन सजा ऐसी मिली कि रूह कांप जाए। पहले उसके पूरे शरीर पर गीली मिट्टी लपेटी गई, फिर उसे आग पर धीरे धीरे घुमाया जाने लगा। उसकी दर्द भरी चीखें जंगल में गूंज रही थीं और मिट्टी के अंदर से पकते मांस की गंध उठने लगी। जनजाति के लोग खुशी से झूम उठे। उसके साथी की हालत भी कम भयावह नहीं थी। उसे जमीन पर कीलों से जड़ दिया गया। आग के घेरे में एक खास कीड़ा डाला गया जो खतरा महसूस करते ही पास के शरीर में घुस जाता है। भागने का कोई रास्ता नहीं और अगला नंबर था एक लंबे ताकतवर आदमी का। डर के मारे उसकी हालत खराब थी। तभी कुछ लोग उसे जंगल के बाहरी हिस्से में ले गए। फैसला हुआ कि उसके साथ हंटिंग गेम खेली जाएगी। सरदार ने सैकड़ों मीटर दूर तीर चलाया और कहा, अगर वो तय सीमा पार कर ले तो उसके पीछे शिकारी छोड़ दिए जाएंगे। एक युवक उसकी सोने की अंगूठी पर लालच में आ गया। उंगली काटने की सोच रहा था, मगर सरदार ने रोका। वैसे भी मरेगा, बाद में निकाल लेंगे, और उसे भागने का इशारा कर दिया गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सच में छोड़ दिया गया है। उधर जनजाति के लोग बिल्कुल बेफिक्र थे। उन्हें भरोसा था कि बाहरी आदमी उनके इलाके से बचकर नहीं जा सकता, मगर यही घमंड भारी पड़ने वाला था। जैसे ही वो तय सीमा पार कर गया, एक शिकारी उसके पीछे दौड़ पड़ा। गर्मी भयानक थी, वो फिट था, मगर अफ्रीका की तपती धूप ने उसकी ताकत निचोड़। पीछे वाला शिकारी बिजली की तरह करीब आ गया। जल्दबाजी में उसने भाला फेंका, लेकिन उसने जमीन से हथियार उठाकर पलटवार किया और पहला शिकारी ढेर हो गया। दूर खड़े पिता ने बेटे की लाश देखी। गुस्से से आंखें लाल हो गई। अब यह सिर्फ खेल नहीं रहा, बदला बन चुका था। पीछा और तेज हो गया। वो लगभग टूट चुका था, मगर जान बचाने के लिए भागता रहा। तभी पीछे दौड़ता एक शिकारी थकान से गिर पड़ा। मुंह से झाग निकलने लगा। मौका देखकर वो थोड़ा धीमा हुआ। एक चिकने पत्थर पर लेटकर सांस लेने लगा, लेकिन खतरा टला नहीं था। तपती जमीन से बचने के लिए उसने अपने सामान से अस्थायी जूते बनाए। भूख से हालत खराब थी। तभी उसे एक बड़ा अफ्रीकी घोंगा मिला। बीमारी का खतरा पता था, मगर भूख ज्यादा बड़ी थी। उसने उसे काट कर खा लिया, यहाँ तक कि कांटे से दांत भी साफ किए। इतने में एक और शिकारी वहां पहुंच गया। उसने सोचा, भागते रहने से कुछ नहीं होगा, अब शिकार को शिकारी बनना पड़ेगा। पास खड़े कैक्टस में उसने हथियार से छेद किया और खुद छिप गया। शिकारी जैसे ही छेद देखने झुका, पीछे से वार हुआ और दूसरा शिकारी भी खत्म। अब सरदार आग बबूला था। उसने खुद नेतृत्व संभाला। इधर वो शिकार करने गया, भाला सटीक लगा, लेकिन शिकार एक जंगली जानवर ले उड़ा। उसी वक्त ढोल की आवाज गूंजी। जनजाति ने उसे फिर ढूंढ लिया था। भागते भागते वो प्यास से बेहाल हो गया। एक नदी दिखी, मगर पानी होठों तक पहुंचता उससे पहले दुश्मन फिर सामने। अब उसने फैसला कर लिया, इंतजार नहीं, हमला। कुछ लोग अलग अलग दिशाओं में फैल गए। कदमों की आहट सुनकर वो पेड़ों में छिप गया और मौका मिलते ही एक को खत्म कर दिया। दूसरे से आमना सामना हुआ। ताकतवर दुश्मन के सामने वो टिक नहीं पा रहा था। तभी उसने रेत आंखों में फेंकी, हथियार गिराया और सीधा वार कर दिया। सरदार ने दो और लाशें देखी। अब इनाम रद्द कर दिया गया। आदेश था, जिंदा पकड़ो। आखिरी दांव में उसने सूखी घास जलाई, आग फैलाकर चारों तरफ घेरा बना दिया। शिकारी बाहर फंस गए। वो खुशी से उछल पड़ा, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं था। जनजाति को ट्रैकिंग में महारत थी। उसके पैरों के निशान फिर मिल गए। कई पहाड़ पार करने वो पीछे लगे रहे। आखिरकार उसकी ताकत जवाब दे गई। वो एक पुराने किले के बाहर गिर पड़ा। एक शिकारी बदले की आग में सरदार की बात अनसुनी कर आगे बढ़ा, मगर उसने किले की दीवारों पर तैनात बंदूकधारी सैनिकों को नहीं देखा। अगले ही पल गोलियों